जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, है ना। कई बार क्या होता है, बच्चे लोग घबरा जाते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है, घटाना कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है। इस तरह के सवालों में बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं, है ना। तो बच्चों, दशमलव का सवाल इतना कठिन तो नहीं है, फिलहाल वैसे ही है जैसे हम वो वाला करते हैं। बस इसमें दशमलव को याद रखना होता है बच्चों को। दशमलव को जोड़ या घटाना, गुणा, भाग करते समय हम कहाँ पे लगाएंगे, है ना। तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अपना पहला सवाल क्या है बच्चों, जोड़ का है। फिर इसके बाद हम घटाना करेंगे, फिर गुणा करेंगे और भाग करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, जैसा कि अपना पहला सवाल है, हमने क्या लिख रखा है बच्चों, 35.26 और दूसरी संख्या आपकी 9.728। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इनको जोड़ रहे हैं। ये धन का चिन्ह है तो मतलब जोड़ ही रहे हैं। और देखो बच्चों, दशमलव ऊपर वाली संख्या में क्या है, दशमलव के दाएं साइड में कितने अंक हैं, 2। और नीचे वाले में देखो बच्चों, दशमलव के दाएं अंक में कितने अंक हैं, 3। तो इस तरह के सवाल जब दिख जाते हैं बच्चे लोग तो इसमें घबरा जाते हैं कि इनको कैसे जोड़ें, है ना। तो बच्चों, इसको आप जोड़ो तो नहीं, इसको भी इसको जोड़ते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे कई सवाल होते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि दशमलव को दशमलव के नीचे लिखो, ठीक है ना। तो इसमें हमने लिख रखा है दशमलव के नीचे दशमलव, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, दशमलव के नीचे दशमलव लिख के दशमलव के दाएं साइड में जितने अंक होते हैं ना, उसको क्रम से लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, 2 है, 6 है, और नीचे वाले में 7, 2, 8 है, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार बाएं साइड में जो अंक रहेंगे उनको क्रम से आप लिख लो, जैसे भी आपको सवाल में दिया हो वैसे, ठीक है, एक के नीचे एक करके। तो यहाँ पे देखो बच्चों, दाएं साइड में 2, 6 है और इस वाले में देखो 7, 2, 8। तो हमने क्या किया बच्चों, क्रम में लिखा है 7, 2, 8। अब ऊपर देखो 2 अंक है और नीचे कितना है बच्चों, 1 अंक है। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी जोड़ने में और कुछ नहीं। फिलहाल अगर आप यहाँ कुछ नहीं है ना, कुछ में अगर कोई संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है आपका 8। जो भी संख्या रहेगी वही आती है ना, जो अंक रहेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ कुछ नहीं और यहाँ 8 है। तो किसी संख्या में जब कुछ नहीं होता उसमें कोई भी संख्या जोड़ोगे तो वही संख्या ही मिलती है ना। और एक चीज़ और इसमें आप देख लो बच्चों, कई बार क्या होता है ना, जैसे आपके सामने कहीं ऐसा लिखा मिल जाए, देखो दशमलव है यहाँ पे, जैसे ये दशमलव है, दशमलव आपने लगा रखा है। अब दशमलव के बाद क्या है ना बच्चों, ऐसे कोई संख्या लिखी हो, ठीक है ना, ऐसे ये 3, 2 लिखा है। अब क्या है ना बच्चों, इस यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ 3, 2, इस साइड में आप बच्चे चाहे जितना जीरो लगा दो, इस साइड में 2 जीरो लगाओ, 3 लगाओ, जितना चाहिए जीरो लगा दो, उससे इस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बाकायदे कि यहाँ पे जो अंक रहेंगे ना, ये चीज़ ज़रूर देख लें, जो भी अंक है ना, यहाँ 3, 2 है, इन 3, 2 के बाद उस साइड आप चाहे जितने अंक लगा दो बच्चों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कभी भी आप ये दशमलव और ये जो 3, 2 है ना, इनके बीच में कहीं जीरो मत लगाना, ठीक है ना। अगर आप इनके बीच में इस साइड में यहाँ पे जीरो लगाओगे दशमलव और इन अंकों के बीच में, तो क्या है बच्चों, संख्या जो होती है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना। और इसमें जैसे यहाँ पे 3, 2 है, ये अंकों के बाद चाहे जितना यहाँ जीरो लगा दो, दशमलव है फिर ये अंक है, इन अंकों के बाद चाहे जितना जीरो लगाओ, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी दशमलव, यहाँ पे भी, और इनके बीच में नहीं लगाना, ठीक है ना। तो अब बच्चों, इस सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो अंक है ना बच्चों, देखो यहाँ पे 3 अंक है दशमलव के बाद, ऊपर वाले में क्या है बच्चों, 2 ही अंक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस नियम के तहत क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम अपने से एक जीरो ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक जीरो आप ऐसे लगा लो, ठीक है ना। इसका फिलहाल सवाल पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका बच्चों सेम संख्या है ना, 35.26 जो है वही आपकी 35.26 है, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, अंकों के बाद चाहे जितना जीरो लगा उससे कोई संख्या में फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक हो गए, नीचे भी 3 अंक हो गए, ठीक है ना। अब बाएं साइड में कितने भी अंक रहें उससे कुछ आपको लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आप वो नॉर्मल जैसे पहले जोड़ रहे हैं तो वैसे जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। चलो जोड़ते हैं। अब देखो बच्चों, दाएं साइड से इसमें भी जोड़ेंगे, है ना। 0 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, 0 में 8 तो 8 ही आएगा, ठीक है। 6, 2 कितना होगा बच्चों, 6, 2, 8, 7, 2, 2, 7, 9। देखो दशमलव आ गया बच्चों, जैसे दशमलव आ गया ना तो यहाँ पे आप दशमलव को उतार दो, है ना। यहाँ पे देख रहे हो 3 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक के बाद, तो यहाँ पे भी 3 अंक के बाद ही आएगा, जोड़ है, ठीक है ना। जोड़ में 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद। फिर देखो बच्चों, अब ये यहाँ देखो इस साइड में दशमलव के 5 है, यहाँ 9, तो 9, 5 कितना होगा बच्चों, 9, 5, 14, है ना। 14 की
4 2 अंक में आया ना, 9 5 14, तिकाई का अंक लिख दोगे और ये एक हासिल हो जाएगा। 9 5 14 की 4। अब देखो 3 के नीचे बच्चों कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आप किसी भी संख्या में जब कुछ नहीं है तो वहाँ पे समझ लो एक तरह से 0 होता है, तो है ना। फिर 3 है, 3 में 1 आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 4 आएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपका ये जोड़ का सवाल हो जाता है। हमने क्या किया बच्चों, 3 अंक बनाए हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे 3 अंक थे, ऊपर भी हमने 3 अंक बना लिया है ना। आओ बच्चों अब अगला सवाल देखते हैं अपना घटाना का। जैसा कि बच्चों अपना सवाल अगला घटाना का है, देख पा रहे हैं हमने लिखा है 74.03 और -32.501 यानी 501। इस 501 नहीं पढ़ते हैं बच्चों, 501 पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना है, 3 अंक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं। हमने ये लिख रखा है, दशमलव के नीचे दशमलव कर रखा है। ठीक है, फिर अब देखते हैं बच्चों दशमलव के बाद नीचे वाले में 3 अंक है, ऊपर वाले में 2 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर वाली में 3 अंक बनाएंगे। जैसे हमने इसके पहले कैसे बनाया था, जैसे कोई ऐसे आपके सामने संख्या लिखी है, मान लो ये 2 5 है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये 2 अंक है ना, यहाँ दशमलव है, इसके बाद कितने भी 0 लगाओ तो इस संख्या में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सही है। अभी इसी में जैसे ऐसे लिखा है बच्चों 2 5 है, ठीक है ना। अब इनके बीच में अगर ऐसे आप 0 लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। ये नहीं लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव के बाद कितने भी 0 लगाओ। ठीक है ना, दशमलव के बाद का मतलब जो भी अंक है ना बच्चों, वो अंक के बाद दशमलव के बाद जो भी अंक है उन अंकों के बाद चाहे जितना 0 लगाओ, है ना। यहाँ 2 अंक थे, इन 2 अंक के बाद आप कितने भी 0 इधर लगाते जाओ। ठीक है ना, तो इसमें बच्चों वही करेंगे। यहाँ देखो 3 अंक है तो हमें 3 अंक बनाना है, यहाँ 2 अंक पहले से है तो हमें कितना 0 लगाना पड़ेगा, 1 0 से काम अपना हो जाएगा, तो आप 1 0 लगा लोगे ऐसे। ठीक है, अब 1 0 लग गया तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से घटा सकते हो, है ना। यहाँ भी देखो दशमलव के बाद 3 अंक हो गए, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। तो अब क्या करेंगे बच्चों, जैसे नॉर्मल घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे। अब देखो बच्चों 0 है ऊपर, 0 से 1 तो घटता नहीं है। ठीक है ना, तो 0 क्या करेगा, जस्ट बगल से 1 क्या करेगा, अपने उधार ले लेगा। 3 है, इधर से 1 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 पहले से आके बैठा है, इधर से 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 हो जाएगा बच्चों, है ना। 10 से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों पहले ये 3 था, फिर 1 निकल गया इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नीचे 2 0 है, 2 से 0 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 है बच्चों, यहाँ 5 है, 0 से फिर 5 नहीं घटेगा, तो फिर क्या करेंगे, ये 0 क्या करेगा, अपने बगल में जाएगा उधार ले। इसके बगल में तो दशमलव आ गया, क्या दशमलव से उधार लेगा, नहीं बच्चों, इसके बाद जो अंक रहेगी ना उससे उधार ले लेगा। यहाँ 4 है ना, 4 से क्या करेगा, एक उधार लेगा, है ना। यहाँ से 4 से 1 आएगा तो ये 0 पहले से है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे 10 हो जाएगा। फिर 10 में से बच्चों 5 जाएगा तो कितना आएगा, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दशमलव है, 3 अंक के बाद ऊपर भी 3 अंक है, तो आप यहाँ पे दशमलव लगा दो, है ना, दशमलव काम हो गया। फिर इसके बाद क्या करना बच्चों, यहाँ देखो पहले 4 था, 1 निकल गया, इधर गया, तो यहाँ कितना हो गया, 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इस तरह 7 में से 3 जाएगा तो 4। इस तरह से बच्चों आपका क्या है, घटाना का सवाल भी कंप्लीट हो जाता है ना। अब इसी में देखो बच्चों थोड़ा और देख लो, ऊपर वाली संख्या क्या धनात्मक है, नीचे वाली ऋणात्मक है। तो जब एक ऋणात्मक होती है तभी घटा पाते हैं ना, या समान चिन्ह, यहाँ धन है यहाँ ऋण। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, बड़ी संख्या के बच्चों में से चिन्ह आता है। तो 74 क्या है, बड़ा है और इसकी धनात्मक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ प्लस का हम बच्चे लिखते नहीं है, है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं, अपना जो गुणा का सवाल है, आओ देखते हैं। अभी तक हमने बच्चों दशमलव का जोड़ घटाना कर लिया है ना, अब गुणा करेंगे। तो बच्चों गुणा करने में हम जैसे नॉर्मल गुणा करते थे ना, पहले वाले गुणा किए हुए हैं हमने, वैसे ही गुणा करना है, कुछ इसमें अलग नहीं है। बस पहले गुणा कर दो, नॉर्मल जैसे भी आप गुणा करते थे वैसे गुणा कर दो, फिर उसके बाद दशमलव कैसे लगाया जाएगा हम फिर बाद में बताएंगे, है ना। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले जैसे आपका नॉर्मल गुणा होता है ना वो कर दोगे। हम करते क्या है बच्चों, नॉर्मल गुणा जैसे 2 से क्या करेंगे, पूरे में कर देंगे, फिर 6 से पूरे में कर देंगे। पहले उतना काम खत्म करना है आपको, ठीक है ना। चलो करते हैं, 2 से 1 में करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 1 कम 2, 2 7 14, कितना हुआ बच्चों, 2 7 14। 2 अंक में आया बच्चों, तिकाई का अंक लिखोगे यानी 4, ठीक है। और एक ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हासिल, ठीक है ना। फिर 2 का गुणा 9 में करोगे, 2 9 18, 18 और एक है कितना हो जाएगा बच्चों, 19, है ना। फिर से 2 अंक में आया तो फिर से आप इकाई का अंक लिखोगे और ये एक फिर से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हासिल, ठीक है ना।
फिर इस 2 का गुणा आप 0 में करोगे, 2 का गुणा जब 0 में करोगे बच्चों तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। और ये एक पहले से है, 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा बच्चों, 1 ही आएगा, ठीक है। फिर इस 2 का गुणा आप 4 में करोगे, 2 चौके 8, 1 ही अंक आया, 2 पंचे 10, ठीक है। इस बार दोनों अंक लिख देना है बच्चों, चूंकि अब उसके और बगल में कोई संख्या नहीं है जिसमें हम गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से हो गया बच्चों। अब जब 6 से करेंगे ना बच्चों तो यहाँ पे एक क्रॉस का निशान इसके नीचे लगा देना, जो पहली वाली अंक है यहाँ पे। फिर 6 से पूरे में करके लिख देंगे, 6 कम 6, 6 का फिर गुणा 7 में करोगे, 6 सते कितना होगा बच्चों 42, 2 अंक में आया तो एक आए का अंक लिखोगे यानी दायां अंक 2, और ये 4 क्या हो जाएगा आपका हासिल हो जाएगा। फिर 6 का गुणा 9 में करोगे, 6 9 का 54, 54 4 कितना होता है बच्चों 58, है ना। फिर से 2 अंक में आया तो इकाई का अंक यहाँ लिखोगे 8, और ये आपका क्या हो जाएगा हासिल। 6 का गुणा 0 में करोगे बच्चों 0 ही आएगा, और 0 में ये वाला 5 जोड़ोगे तो 5 आएगा, है ना। तो 5 को यहाँ ऐसे लिख दो। अब फिर देखो 6 का गुणा अब 4 में करोगे, 6 चौके 24, 24 के बच्चों 4 हासिल 2। फिर आप क्या करेंगे 6 का गुणा 5 में 6 पंचे 30, 30 और 2 32, ठीक है। इस तरह से आपने बच्चों गुणा कर दिया। अब क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल वाली संख्याओं में जोड़ देते थे वैसे जोड़ दो। ये इसको जोड़ोगे तो 2 आएगा, 6 4 10, 10 की 0 हासिल कितना है बच्चों 1, 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 2 11, 9 2 11, और हासिल एक पहले वाला कितना हो जाएगा 12, 12 की 2, 8 1 9, हासिल पहले वाला बच्चों 1 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0, 8 5 13, हासिल दर से 1 था 14, 14 की 4, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही होएगा, और पहले की 1 हासिल तो कितना हो जाएगा बच्चों 5, है ना। 1 और 2 3, और ये 3 पहले से। इस तरह से बच्चों अपना क्या है नॉर्मल गुणा हो गया। क्या बच्चों नॉर्मल गुणा हो गया है ना। अभी तक हमने दशमलव पे नज़र डाली ही नहीं, अब दशमलव पे नज़र डालते हैं, ठीक है। नॉर्मल गुणा हो जाने के बाद आप दशमलव पे नज़र डालो। देखो यहाँ से दशमलव कितने अंक के बाद है बच्चों, ये देखो पहले, है ना। तो देखो बच्चों ऊपर वाली संख्या में दशमलव कितने अंक के बाद है 1 2 3, यहाँ से कितने अंक के बाद है बच्चों 3 अंक के बाद है ना, 3 अंक के बाद है दशमलव। तो नीचे वाले में देखो बच्चों 1 अंक के बाद है, टोटल कितने अंक के बाद है 3 1, 4 अंक के बाद क्या है बच्चों दशमलव है यहाँ पे। ऊपर वाली में 3 अंक, नीचे वाली में 1 अंक, तो टोटल 4 अंक के बाद। अब क्या करेंगे बच्चों हम यहाँ पे भी 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे दाएं साइड से, ठीक है ना। तो दाएं साइड से 4 अंक गिनो, 1 2 3 4, ये 0 के पास में 4 अंक आया है, ठीक है ना। तो हमें लगाना कहाँ बच्चों 4 अंक के बाद, है ना। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों आपका क्या है दशमलव कहानी क्या हो गया ये गुणा हो गया, है ना। दशमलव गुणा में हम क्या करते हैं बच्चों नॉर्मली जैसे हम गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लेते हैं। फिर दशमलव कितने अंक के बाद है जो संख्या जिन जिन संख्याओं को गुणा करते हैं वो काउंट कर लेते हैं दाएं साइड से, जितने अंकों के बाद होता है उसका जोड़ लेते हैं, फिर उसी हिसाब से उस संख्या में दाएं साइड से अंक काउंट करके हम दशमलव लगा देते हैं। ऐसे अपना क्या हो जाता है बच्चों गुणा हो जाता है ना। और बच्चों अब एक देखते हैं दशमलव का भाग, है ना। दशमलव का भाग करते हुए बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं। और जैसे कि बच्चों इससे पहले हमने 3 सवाल कर चुके हैं दशमलव के जोड़ घटाना गुणा, ठीक है ना। अब भाग का करेंगे बच्चों। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों यहाँ 1.2 से हम क्या है 360.84 में भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों हमें दशमलव हटाना होता है, ठीक है ना। भाग देने से पहले क्या करेंगे हम दशमलव को हटाएंगे, ठीक है ना। तो दशमलव कैसे हटाते हैं बच्चों वो देखो। इसको क्या करेंगे जो अंदर वाली संख्या है बच्चों इसको आप क्या करोगे अंश में लिख दो, ऐसे 360.84, ठीक है ना। और जिससे आपको क्या है बच्चों भाग देना है उसको आप हर में लिखो ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों देखो दशमलव यहाँ कितने अंक दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है। तो क्या करेंगे बच्चों हम नीचे दशमलव के बाद उतने ही अंक बनाएंगे। यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी हम दशमलव के बाद क्या करेंगे बच्चों 2 अंक ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम क्या करते हैं बच्चों ऐसे कहीं लिखा हो 5 है 6 है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना बच्चों इस दशमलव के बाद यहाँ दशमलव है 5 6 के बाद चाहे जितनी इधर 0 लगा दें उससे संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपके सामने ये लिखा 5 6 लिखा और अगर आप यहाँ पे 0 लगा देते हैं यहाँ बीच में तो ये गलत हो जाता है, ठीक है ना।
ऐसे नहीं करना। यहाँ दशमलव के बाद जो अंक है उन अंकों के बाद चाहे जितना जोड़ लगाओ, ठीक है, वही रूल का यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, यहाँ कितना है बच्चों 1 अंक, तो हमें 2 अंक चाहिए दशमलव के बाद ऊपर के हिसाब से, तो नीचे भी हम क्या करेंगे बच्चों 1 जीरो लगा लेंगे, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं, हमें 1 जीरो को लगाने की जरूरत, हम 1 ही लगाएंगे, ठीक है ना। अब 2 अंक हो गया, नीचे भी तो ऐसे क्या करेंगे जो दशमलव हटा दो, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों दशमलव हटने के बाद ये क्या आपका बन जाएगा 360 84 बटे 120, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों 120 से भाग देंगे, है ना, इस चीज़ को अब ऐसे लिख लेंगे, कितना 120 से अब क्या करेंगे बच्चों 360 84 में भाग देंगे, ठीक है ना। अब पहले देखो बच्चों 1.2 से भाग दे रहे थे, अब क्या है 120 से दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो यहाँ पे इसका 3 अंक देखो और इसका 3 अंक देखो, इसका 3 अंक 3 6 0, इसका 1 2 0, तो क्या करेंगे बच्चों देखेंगे इसका पहला 2 अंक अब देख लो 12 है, इसका पहला 2 अंक क्या है 36 है, तो क्या करेंगे 12 का पहाड़ा हम 36 के लिए पढ़ेंगे, 3 बार जाएगा 12×3 = 36, है ना। तो इसके बराबर रहेगा बच्चों, इससे जस्ट छोटा आना चाहिए, ठीक है ना, तो हम तभी इसको हल कर पाएंगे, तो 12×3 = 36, है ना। तो जो 3 आता है ना बच्चों, आपका जो 3 आएगा उस 3 का गुणा आप करते कहाँ पे हो, 120 में ही आपको 3 का गुणा करना होता है, ठीक है। 3 0 12×3 = 36, इस तरह कितना आ जाता है बच्चों आपको 360। तो जो 3 बार आप पहाड़ा पढ़ रहे होते हैं उस 3 को यहाँ लिखना होता है, ठीक है ना। इस 3 का गुणा 120 में करते हैं, 3 का गुणा 0 में करोगे 0, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ठीक है। 0 से 0 गया कुछ खत्म, 6 से 6 गया खत्म, 3 से 3 गया खत्म। अब देखो बच्चों इतना हो गया, अब अगला अंक उतारो, अगला अंक क्या है बच्चों 8 है, तो 8 उतार लो। अब देखो बच्चों 120 से 8 में भाग जाएगा नहीं, ठीक है ना, एक अंक उतार लिया। अब फिर आप क्या करोगे बच्चों दूसरा अंक उतारेंगे, ठीक है ना, दूसरा अंक आ गया, फिर भी देखो बच्चों आप क्या है आपका यहाँ भाग नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, जैसे 2 अंक ले लिया तो बच्चों यहाँ पे एक आपको दशमलव उतारना पड़े, वो दशमलव नहीं 0 उतारना पड़ जाएगा, ठीक है। फिर भी देखो बच्चों आपका भाग नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। अब नहीं जा पा रहा फिर से, तो एक बार आप क्या करेंगे 0 का पहाड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी डायरेक्ट दशमलव हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, कि डायरेक्ट दशमलव लगा लेंगे ऐसा नहीं है। तो एक बार अगर अब 120 में क्या करेंगे बच्चों 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 बार ही जाएगा, है ना। 120 में अगर आप 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ 0 0 आएगा, हमने 0 का पहाड़ा पढ़ा है। तब देखो बच्चों घटाओ 4, यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे फिर भी देखो, अब देखो 84 आ गया, 120 से फिर नहीं भाग जाएगा, तो हम क्या करेंगे बच्चे अब यहाँ दशमलव आप लगा सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो अब आपने दशमलव लगा दिया, अब जैसे यहाँ बच्चों आप दशमलव लगाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया 0। फिर आप क्या करेंगे बच्चों 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 84 के लिए, ठीक है ना। तो 84 से नहीं ऐसे इतने बार पहाड़ा पढ़ना है 84 बराबर ऐसे छोटा रहे, बार 7 कितना होता है बच्चों 84, यानी 7 बार जाएगा, तो 7 का गुणा 120 में करके लिख देते हैं ना। तो 7 का गुणा 0 में 0 आएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8। इस तरह से बच्चों आपका ये सवाल हल हो जाता है ना। इस तरह से आपका बच्चों ये सवाल होता है, इस तरह से ये सवाल हो गया है ना। उम्मीद करता हूँ बच्चों मैंने आपको टोटल 4 सवाल कराए हैं, दशमलव को जोड़ घटाना गुणा और भाग आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। यदि बच्चों समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, है ना, जैसे उनको भी दशमलव वाले जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने में हेल्प हो जाए। चलो जय हिंद।